आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन की टेक्निक को सीखेंगे कि आपको वाक्य में वर्ब 3 यूज करना बहुत डिफिकल्ट लगता होगा। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्या वर्ब 3 हमें नहीं आता? बिल्कुल आता है, ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। देखो, नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक नॉलेज तो है पर उसको यूज करना नहीं आ रहा, तो वो नॉलेज फिर किसी काम की नहीं होती है। तो आज की क्लास में ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपको ट्रांसलेशन बहुत आसान लगेगा और आप इजीली वाक्यों को देख के समझ पाओगे कि आपको एक्चुअल में उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर नए हैं इस चैनल पर, और रोज इस तरीके की क्लासेस आप चाहते हैं कि आपके पास आए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैसे ये समझना है कि इस वाक्य में आपको वर्ब 3 यूज करना है और उसके साथ आपको क्या यूज करना है सो दैट आप उसको ट्रांसलेट कर पाओ। तो जब भी आप अपने वाक्य में, ये बेसिक वाला बता रही हूँ, ये सबसे पहला है और सबसे बेसिक है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप वाक्य में किसी काम को कर चुके हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वाक्य के अंत में क्या इस्तेमाल करोगे आप? चुका हूं, चुके हैं, चुकी है। क्लियर? ये यूज करोगे। तो आप जब इसको यूज कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल सेट कर लो कि आपको इस वाक्य में V3 का यूज करना ही है, करना ही करना है। चुका हूं, कोई काम कर चुके हो, कोई काम कर चुकी हूं, कोई काम कर चुके हो, इस तरीके का वाक्य अगर बोल रहे हैं तो V3 उसमें यूज होगा ही होगा। V3 किसके साथ यूज होगा अब ये जान लो। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, हैव नहीं तो हैज। अगर आपका सब्जेक्ट वाक्य का IUV दे है तो हैव प्लस V3 यूज करना, अगर ही शी इट नेम है तो हैज प्लस V3 यूज करना। घबराओ नहीं, दोनों के एग्जाम्पल्स दूंगी कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। देखो उदाहरण, आपने कहा मैं खा चुका हूं, यहां पर सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, तो आई हैव ईटन। ईटन क्या है? ईट का वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ईट वर्ब का तीसरा फॉर्म है ईटन, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा चुका हूं लिखा हुआ है, चुका हूं, और उसके साथ देखा मैं लिखा हुआ है, तो मैं खा चुका हूं तो आई हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। अब यहां पर बात आती है वह खा चुका है, सब्जेक्ट यहां पर चेंज हुआ, वह खा चुका है। वह की अंग्रेजी क्या होती है? अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। तो यहां पर मेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, चुकी है तो अंडरस्टूड है कि लड़की की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, तो शी हैज ईटन। ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैसे वाक्यों की जिसके अंत में आप जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। ये गो वाला जाना जाना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, इस तरीके वाला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा जब वाक्य आप यूज कर रहे हैं तो आपको V3 का तो यूज करना ही है, ये अंडरस्टूड है, आप समझ लो, लेकिन उसके साथ आपको कैन बी का यूज करना है। जो कोई चीज की जा सकती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3, और कैन क्योंकि सबके साथ इस्तेमाल होता है तो कैन बी प्लस V3 भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे, उसे धोखा दिया जा सकता है, सिंपल है, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। ये खाना, ये डिश पकाई जा सकती है, डिश कैन बी मेड, है ना। अगेन V3 का यूज हो गया कैन बी के साथ। उनका इलाज अच्छे से किया जा सकता है, दे कैन बी ट्रीटेड वेल। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। थोक में खरीदारी की जा सकती है, बल्क शॉपिंग कैन बी डन, राइट। आगे बात समझ में, आगे बढ़ेंगे। अब आप नेगेटिव वाले जब वाक्य बोलते हो तो वहां पर आप हैज नॉट और हैव नॉट का यूज करते हो, डिपेंडिंग ऑन की सब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हो। सब्जेक्ट अगर हैव है तो IUV दे, हैज है तो ही शी इट नेम, तो हैव नॉट और हैज नॉट का यूज करते हो। तो आप उस वाक्य में कोई काम को कर चुके हो, वैसा वाला वाक्य भी तो नेगेटिव बोल सकते हो ना, जिसमें आप नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर भी V3 का यूज आप इजीली कर लोगे। ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट बताया उसी का एक्सटेंडेड है, उसी का नेगेटिव फॉर्मेट है ये, ठीक है। जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन, वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या सवाल पूछ सकते हैं V3 का कॉन्सेप्ट को यूज करके। जवाब है हाँ। जहां पर आप क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है, मतलब सवालों का फॉर्मेट आ गया यहां पर। ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था या नेगेटिव वाला जो बताया था, एक्चुअली पहला वाला कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव वाला। तो हैव, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3। सब्जेक्ट अगेन रूल विल बी सेम कि हैव अगर है तो IUV दे, हैज अगर है तो ही शी इट नेम। इस्तेमाल देख लो, क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन।
फिर है फ्यूचर की बात कि फ्यूचर में V3 यूज कर सकते हैं। जवाब है हाँ, कर सकते हैं, होता ही है। और ये सबसे बेसिक वाला वाक्य का एग्जाम्पल है। जहां पर आप फ्यूचर वाले वाक्य की अगर बात कर रहे हो तो विल तो आपने यूज करना है, ये आपको पता है। और विल के साथ हैव लगेगा, बी लगेगा, ये डिपेंड करता है कि वाक्य का टाइप कौन सा है। V3 जो है वो विल हैव के साथ यूज होगा, ये याद रखना, ठीक है। विल बी के साथ V3 आपको यूज करता हुआ नहीं दिखेगा, विल हैव के साथ V3 आपको यूज करना है। चुका होऊंगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं और वाक्य का सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको विल हैव प्लस V3 का यूज करना है। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल हो जाएगा। फिर विल के साथ अगर नेगेटिव आपको वर्ड, नेगेटिव वाले वाक्यों को बोलना हो तो क्या हो जाएगा? नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी। रूल विल भी सेम सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव, विल नॉट हैव नेगेटिव वाक्य है तो नॉट लग जाएगा यहां पर, उसके साथ V3 यूज हो जाएगा। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन, आई विल नॉट हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूंगा। अगेन सब्जेक्ट अगर हम विल हैव के बाद कर दे तो क्या हो जाएगा? तो ये सवाल बन जाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, सब्जेक्ट आगे है, उसके बाद अगर आप हैव हैज यूज कर रहे हो तो ये नॉर्मल सा वाक्य है, और हैव हैज आगे है, सब्जेक्ट उसके बाद है, तो ये इंटरोगेटिव बन जाता है। और ये बेहद ही आसान तरीके से, इससे आसान मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकती है इसकी, कि सब्जेक्ट का हेरा फेरी से वाक्य जो है एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बन जाता है। एंड दिस इज वेरी सिंपल, रियली सिंपल। आपको बस एक छोटे से चेंज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, इट इज जस्ट दैट, ठीक है। तो विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का यूज कर लेंगे। जैसे क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन, क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। अब बात करते हैं पास्ट वाले वाक्यों की। तो पास्ट की वाक्यों की बात करेंगे तो हम हैड की बात करेंगे और हैड के साथ V3 की बात करेंगे, ठीक है। जहां पर वाक्य में कब हैड की बात करेंगे? जब वाक्य के अंदर चुका था, चुके थे, चुकी थी इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। था थे थी सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। देखो था थे थी के लिए वॉज और वर हमारे पास है, लेकिन कोई काम जब कंप्लीट हो चुका है, चुका था लग गया है उसमें, मैं ये कर चुका था, मैं खा चुका था, मैं खा चुकी थी, मैं जा चुका था, ठीक है। कोई काम कंप्लीट हो गया है, जा चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर इस्तेमाल होकर रहे हो वाक्य के अंत में तो हैड उसमें यूज होगा और हैड के साथ V3 ही यूज होगा, ठीक है। और इस्तेमाल हैड सबके साथ होता है, यहां पर भी हो जाएगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, ठीक है। अब सब्जेक्ट की जगह बदल दो तो यही वाला सेम वाक्य क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव बन जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुकी थी, इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। अब इसी को नेगेटिव बनाना है तो नॉट जोड़ दो हैड के साथ, तो हैड नॉट प्लस V3। नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी, सेम सबके साथ यूज हो जाएगा। हैड क्योंकि सबके साथ यूज हो रहा है तो ये भी सबके, हैड नॉट प्लस V3 भी सबके साथ यूज होगा, सिंपल लॉजिक है। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी तक जो बताया वो बहुत ही कैन बी को छोड़ करके बाकी सारे बहुत सिंपल थे, टेंस बेस्ड आपको मोस्टली लगे होंगे, ठीक है, कैन बी को छोड़ के। अभी ये वाला जो बता रही हूं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है हैविंग प्लस V3 का, और ये आपके लैंग्वेज के स्तर को एक स्टेप और ऊपर लेके जाता है। आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर स्टैंड कर रहे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा, जहां पर आप सीखते हो हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल। और ये इस्तेमाल होता है कुछ करने के बाद, कुछ करने के बाद की बात जब आप करते हो तो आप हैविंग प्लस V3 का यूज करोगे। और ट्रस्ट मी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारी आम बोलचाल की जिंदगी में। स्ट्रक्चर इसका बहुत बेसिक है लेकिन आपको लगेगा डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि आपको आसान लगेगा। हैविंग प्लस V3 ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा के सब्जेक्ट प्लस उसके बाद जो भी है, ठीक है। यानी कि इसको और आसान कर देते हैं, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एनी सब्जेक्ट, एनी सेंटेंस, है ना, माफ कीजिएगा, एनी सेंटेंस। ये सब्जेक्ट प्लस ये जो लगाया है ना, ये इसी सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर अगर आपको आता होगा तो वो लगाएंगे, बट आसान मोटा मोटी भाषा में हम समझें तो हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा के कौन सा भी सेंटेंस, है ना, कैसे इस्तेमाल होता है याद रखना। ये वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा भी सेंटेंस का मतलब
ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी सेंटेंस लगा दो, कुछ करने की बाद की जो एक्सप्लेनेशन है ना वो वाली यहां पर रहेगी, राइट। जैसे देखो, अपना होमवर्क करने के बाद, दोपहर का भोजन करने के बाद, ऐसा कहने के बाद, किताब पढ़ने के बाद, राइट। हम क्या करते हैं इसके बाद, कोई वाक्य लगाते हैं। जैसे अपना होमवर्क करने के बाद वह प्लेग्राउंड चला गया, दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने आराम किया, ऐसा कहने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, किताब पढ़ने के बाद उसने लाइब्रेरी में वापस कर दी, राइट। ये वाक्य, इससे ज्यादा रिलेटेबल वाक्य दिखता है क्या तुमको मार्केट में? ऐसे यूज करते हो ना। कैसे करेंगे ट्रांसलेट? सिट्टी पिट्टी ना बच्चों की गुल हो जाती है जब इस तरीके के वाक्य, मतलब कितने महंगे महंगे स्पोकन का कोर्स कर लिया, फिर भी जब ये वाले वाक्य आते हैं तो बच्चे बना नहीं पाते। एंड दिस इज रियली लाइक, मुझे बहुत हर्ट फील होता है जब आप ऐसा नहीं बना पाते हो तो, ठीक है। आपको नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि आप संरीति इंग्लिश एकेडमी देख रहे हैं, इतने पूरा मतलब इतने सालों का ट्रस्ट है, तो मेरा काम है इस ट्रस्ट को बनाए रखना और आपको ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, ठीक है। तो हैविंग प्लस V3 ये वही प्रॉब्लम है जहां पर आप आके अटकते हो और आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो। तो कुछ करने की बात की जब आप बात करें, जैसे कि अपना होमवर्क करने के बाद वह प्लेग्राउंड चला गया, क्या कहेंगे? हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हैविंग कंप्लीटेड, देखो होमवर्क करने के बाद यानी कि पूरा करने के बाद, मतलब कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, तो हैविंग प्लस V3, हैविंग कंप्लीटेड क्या? अपना होमवर्क ना, तो हिज होमवर्क, राइट। अपना मतलब कि माई होमवर्क नहीं, ठीक है, माई होमवर्क नहीं, यहां पर वाक्य के हिसाब से हिज होमवर्क, ही वेंट टू प्लेग्राउंड। यहां पर हिज क्यों लगा? क्योंकि हम यहां पर ही की बात करने वाले हैं कि वह प्लेग्राउंड चला गया। अगर मैं की बात कर रहे होते तो माई लगा देते। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई वेंट टू द प्लेग्राउंड। क्लियर? अपना होमवर्क करने के बाद वह प्लेग्राउंड चला गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू प्लेग्राउंड। दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने आराम किया। हैविंग टेकन लंच, आई टुक रेस्ट। ऐसा कहने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना। हैविंग सेड दैट, आई हैव नॉट टू से एनीथिंग। किताब पढ़ने के बाद उसने लाइब्रेरी को वापस कर दी। हैविंग read the book, he/she returned it to library. he she accordingly यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात समझ। ये कॉन्सेप्ट को लास्ट में रखने का मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा था ताकि आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ो और समझो इस चीज को। जो लोग भी क्लास के अंत तक आए हैं, मतलब अभी तक मेरी आवाज को सुन रहे हो आप, तो यकीन मानिए आपने आज का पूरा दिन अपना सक्सेसफुल बना लिया, क्योंकि आपने एक नया कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया। मेट भी कि ये कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में डिफिकल्ट लगना ही चाहिए, पढ़ रहे हो सीरियस हो तो लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जितना काम आएगा ना, आप यकीन मानो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लोगे हैविंग सेड दैट का यूज करके, हैविंग V3 का यूज करके, ठीक है। तो चलिए, हैविंग सेड दैट अब करते हैं हम लोग क्लास को एंड। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई कोर्सेज अगर आपको करनी है, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश की पेड कोर्स है, राइटिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, रीडिंग की कोर्स, या ई बुक्स, या तो फिर फ्री कोर्सेज, जो भी आपको करने हैं ये आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी में मिल जाएंगे। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ई बुक्स यहाँ पर भी अवेलेबल है इस वेबसाइट पर। PDF वाली किताबें हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर जाकर के, या ऐप से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।